सर आप ही करो, लिंक दे दो, ऐसे सब टाइम निकल, आधा घंटा तो ऐसे ही निकल गया। क्या कह रहे हो? हाँ, आप लिंक मिल सही कह जाएगा रहे हो। आपको। आप ही भेज देना किसी को। या ये बातों चलिए ठीक है जी। बातों में सर आधा घंटा तो वेस्ट हो गया। चलिए ठीक है जी, हम लोग करते हैं, अभी शुरू करते हैं। अभी बहुत टाइम हो गया, अभी 37 हो चुके हैं। अब नहीं किसी ने आना तो नया ना ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वही तो है ना प्लीज। सर, जो जिसको करना है वो तो आएगा ही ना सब, देखो सुबह से वेट कर रहे हैं सब। चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फोटोशॉप की। तो आप में से कुछ लोगों के पास फोटोशॉप ऑलरेडी उनको नॉलेज होगी इसके बारे में, और कुछ को नहीं होगी। तो 5 मिनट इस पे टॉपिक पे एक बात कर लेते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि जो फोटोशॉप का काम, वैसे तो आजकल बहुत से प्लगइन्स वगैरह आ गए हैं आफ्टर इफेक्ट में और रेजलूम के अंदर। तो जहां से हम लोग उनको मतलब आप वहां से भी आप उनको फोटोशॉप का काम ऑलमोस्ट खत्म कर दिया उन्होंने। तो एक फोटोशॉप पार्ट खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हम नॉर्मली एक जो आफ्टर इफेक्ट का काम नहीं करता, या कुछ ओनली मुझे पीएनजी बॉर्डर बनाने हैं या कुछ जो भी कुछ करना होता है, तो वो छोटे मोटे काम जो है अभी भी फोटोशॉप पे होते हैं। या जो आफ्टर इफेक्ट में प्लगइन्स यूज नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, तो वो भी कर सकता है। ठीक है जी। तो और दूसरी बात, किसी के पास अभी उसने रेजुलम को अपडेट नहीं किया है, पुराना वो रेजुलम है, तो जिसमें जो आपके प्लगइन्स है वो वर्क नहीं करते, तो देन तब भी आप फोटोशॉप यूज कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम 70 to 80% जो है वो फोटोशॉप का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो आज हम सिर्फ एक ही क्लास लगाएंगे फोटोशॉप की, क्योंकि इसमें हम लोग पूरा बेसिक बेसिक जो जो हम लोग फोटोशॉप पे कर सकते हैं वो चीजें बता देते हैं। लेकिन उसके बाद कल से हम लोग क्योंकि हमारा मेन काम तो आफ्टर इफेक्ट और रेजलूम का ही है, तो हम जितना डे उस पर ज्यादा लगाएंगे, उसका काम भी ज्यादा है और उस पर टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो उसके टॉपिक क्यों कि थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, और कम से कम एक या दो टॉपिक भी हम पर डे अगर क्लियर करते हैं तो हम 7 डेज में अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो काफी लोग तो नए ही होंगे, जो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो पुराने हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज उनको फोटोशॉप के बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी बात, हम लोग कभी भी कोई भी चीज को मैप करते हैं तो मैपिंग के लिए हम लोग पिक्सल से काम आते हैं, पिक्सल पे काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो एलईडी बॉल होता है वो पूरा पिक्सल्स पे ही डिपेंड करता है। पिक्सल्स होते हैं उसके अंदर। और ये चीज हमने फोटोशॉप बेसिकली काम तो आती है फोटो एडिटिंग के काम या और कुछ के काम, लेकिन हम लोग यहाँ पर जितना भी, अगर चाहे आफ्टर इफेक्ट में काम करें या फोटोशॉप में काम करें या किसी रेजलूम काम करें, तो हमारा सारा का सारा काम पिक्सल के अंदर ही होता है। तो हमने यहाँ से अपने पिक्सल पे ही काम शुरू कर देना है। तो सबसे पहले मेरे पास जो इंटरफेस आ रहा है इस टाइप का आ रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग नया जो भी कुछ यहाँ पर वर्क करते हैं, तो ये हमारा रिसेंटली में यहाँ पे शो कर देता है। और हम लोग फोटोशॉप पे इस पे इस कॉलम पे आ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट न्यू पे जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम है कि हमने एक नया स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है, तो हम लोग क्रिएट न्यू पे जाएंगे। तो हमारे पास इस टाइप की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग फिल्म एंड वीडियोस में जाकर, यहाँ पर आपके पास कुछ भी यहाँ सिलेक्टेड हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट करना है। तो पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या आता है कि हमने मान लो हमने किसी का ग्रिड बनाना है या किसी चीज को शुरुआत करनी है ग्रिड, क्योंकि किसी चीज को एलईडी वॉल चाहे मैप करना है या कुछ भी करना है, तो उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। ये है कि हम लोग उसका एक डायग्राम ब्लूप्रिंट तो बनाएंगे कि किस पर क्या काम करना है। अगर हमने उसके ऊपर बॉर्डर बनाना है या कुछ और काम करना है, या कुछ भी एनिमेट कुछ भी डिजाइन बनाना है, लोगो लगाना है, तो देन या टेस्ट कुछ लिखना है, तो उसके लिए हमें उसका ब्लूप्रिंट चाहिए होगा कि हमने कितना वॉल लगाया है, कितने पैनल्स लगाए हैं, कितने हाइट में लगाए हैं, कितने विड्थ के अंदर लगाए हैं। तो वो चीजें हमें यहाँ से एक एक चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लो कि मेरे पास एक 4.8 एलईडी है, तो उसका पिक्सल होता है 120। ठीक, ठीक है। तो 120, 120।
क्या हो गया? अरे, 120 नहीं जा रहा। ओके। सॉरी, मुझे ना एक छोटा सा काम करना पड़ेगा इसको। मेरा जो एक कर्सर है, इसकी कुछ सेटिंग्स की हुई थी यहाँ पर, तो शायद उसी की वजह से ये वो वन प्रेस नहीं हो रहा, तो उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ दोबारा जाते हैं क्रिएट न्यू पे, और यहाँ से मैं यहाँ पे फिल्म एंड वीडियो सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 2 0 प्रेस करता हूँ, क्योंकि मेरे जो आपके पास कर्सर आ रहा है, तो वो वन प्रेस करते ही जूम हो जा रहा था, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, और हाइट में भी हम लोग 1 2 0 प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 120 पैनल 4.8 अगर ऑलरेडी हम लोग देखें, तो उसका 120 × 120 पिक्सल्स का एक कैबिनेट होता है। एक कैबिनेट, ओनली एक कैबिनेट को फिल करना है हमने यहाँ पे। देन अपने सिंपल क्रिएट न्यू पे चले जाते हैं। तो जैसे क्रिएट न्यू पे जाते हैं, तो मेरे पास इस टाइप का एक सिंगल पैनल बॉक्स बन के आ जाता है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से एक बॉक्स बन के आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल अपने जो कीबोर्ड से है वहां से कंट्रोल J प्रेस करता हूँ। कंट्रोल J प्रेस करने से क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है। यहाँ पर राइट क्लिक किया, देन मैं चला गया ब्लेंडिंग ऑप्शंस में। तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर स्टॉक के अंदर, और यहाँ पर साइज जो है 1 पिक्सल का फिल करना है, इनसाइड रखना है, और ये कलर को ब्लैक रखना है। दैट्स ऑल, यहाँ पर इतना ही काम करना है। ठीक है, यहाँ पर साइज 1 रखना है, और पोजीशन को आपको इनसाइड रखना है। ब्लेंडिंग मोड में आपने नॉर्मल रखना है, और यहाँ पर आपने कलर को कर देना है ब्लैक। तो ये किस लिए किया? जैसे ओके करते हैं, तो आप चेक करेंगे, अगर मैं इसको जूम करता हूँ, तो जूम करने का यहाँ पर जो एक कैबिनेट हमने जो फिल की है, बनाई है, एक है, इसके चारों तरफ कोने में एक ब्लैक कलर का 1 पिक्सल का जो है बॉर्डर बन के आ गया है। ठीक है, तो ये बॉर्डर बन के आ गया है 1 पिक्सल का। तो मैं सिंपल इस पिक्सल को एक कर देता हूँ सेव। तो यहाँ से सेव क्या करना है, कैसे करना है, एडिट में जाएंगे, और यहाँ पर डिफाइन पैटर्न करेंगे। डिफाइन पैटर्न करने के बाद आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, देन इसको कर दें आप ओके। ठीक है जी, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया। 1 पिक्सल के लिए इसको आप बंद कर दें। देन आप क्रिएट न्यू पे दोबारा फिर जाएंगे, फिल्म एंड वीडियोज में आएंगे, और यहाँ पर आप टोटल कैबिनेट डालेंगे कि आपने टोटल कैबिनेट विथ में कितनी लगी है एंड हाइट में कितनी लगी है। तो मान लो कि आपके पास 10 कैबिनेट है जो विथ के अंदर लगाई है, तो एक कैबिनेट का पिक्सल होता है 120, एंड 10 का हुआ 1200। ठीक है, एंड हाइट में हम लोग लगाते हैं कि हमने 5 कैबिनेट्स लगाई है, तो 5 कैबिनेट्स का हमारे पास हो गया 600। राइट, तो इसको मैं करता हूं क्रिएट। तो ये मेरे पास क्या हुआ, पूरा का पूरा एक एलईडी वॉल का साइज आ गया, कि मेरे पास इतना एलईडी वॉल लगा हुआ है। ठीक है, अब चाहे मैं इसमें विंग्स बनाऊं या कुछ भी करूं, क्योंकि डेटा तो हमने एक इकट्ठे जो उसका कॉन्फ़िगर करना, वो तो हमने सेम ही सेव करना है। ठीक है, तो मेरे पास ये एक सिंपल सा वॉल आ गया, जिसमें विड्थ एंड हाइट 1200 है, विड्थ 1200 है, एंड हाइट जो आपकी वो 600 है। तो सिंपल यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक किया, कंट्रोल J प्रेस किया, न्यू लेयर फिर बन गई आपकी। तो न्यू लेयर बनने के बाद उस पर राइट क्लिक करते हैं, एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले जाते हैं। तो पिछली बार हम लोग गए थे स्टॉक के अंदर, लेकिन इस बार जाना है हमने पैटर्न ओवरले में। पैटर्न ओवरले में जाएंगे, और यहाँ से हम लोग पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। तो हमने कौन सा पैटर्न सेलेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए बहुत से पैटर्न है। यहाँ से आप सबसे लास्ट वाला पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो अभी आपने रिसेंटली बनाया है, वो आपका ये लास्ट वाला है। तो जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया,
देन ये आपका स्केल 100 होना चाहिए। देन उसके बाद तो यहाँ ये सब चीजें नॉर्मल वगैरह नॉर्मल होनी चाहिए, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल होना चाहिए, ये 100 होनी चाहिए, और ये आपने सेलेक्ट कर लिया। जो एंगल आपका 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने ओके किया, तो आप यहाँ चेक करेंगे कि आपके पास ये बॉक्स बन गया है 1 2 3 4 5। हाइट में आपने 5 बॉक्स लगाए हैं, और विड्थ के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपने टोटल 10 बॉक्स विड्थ में लगाए हैं। तो आपका एक तरह से आपके पास एक ग्रिड बन के आ गया है। तो इस ग्रिड के देखो, अब ये ग्रिड बन के आ गया। ग्रिड बनने के बाद में इसमें आपने क्या करना है, इसे सिंपल तरीके से आप सेव कर दें। कंट्रोल एस किया, और डेस्कटॉप पे आपने इसे 10 एंड 5 का कोई भी नाम दे दिया, एंड इसको पीएनजी में या जेपीजी में सेव कर लो, ठीक है। तो ये मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया इस टाइप से। ओके, देन इसको मैं दोबारा रीओपन करता हूँ यहाँ से। डेस्कटॉप पे मैंने ये फाइल ओपन कर ली, तो मेरे पास इस टाइप का ये ग्रिड हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैं ये जो मैजिक वॉन्ड टूल लेता हूँ यहाँ से, ये जो मेरे टूल्स हैं, ठीक है, मैजिक वॉन्ड टूल लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से इसका जो कलर है मैं कुछ रेड कर देता हूँ इस टाइप में। तो अब मान लो कि मेरे पास यहाँ मैंने कुछ विंग्स बनाए हैं, ये 2 3 एंड 4 एंड 5। एक सिंगल पैनल का एक विंग्स बना है, राइट के अंदर, और दूसरा लेफ्ट के अंदर। तो ये जब मैं क्लिक कर रहा हूं, मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये सिलेक्शन कर लिए, जो लेफ्ट और राइट के दोनों के 5 5 पैनल मैंने सेलेक्ट कर लिए, तो शिफ्ट को रिलीज कर दिया। शिफ्ट को रिलीज करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल नहीं, अल्ट डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट को दबाना है, एंड कंट्रोल प्लस डी को दबाना है, ठीक है। तो आपके पास ये जो दोनों के अंदर जो कलर है वो रेड कलर फिल हो जाएगा। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहां से कलर को चेंज कर लेता हूँ। मैं ग्रीन कर लेता हूँ इस टाइप से। ऊपर वाले क्लिक पे, इस पे क्लिक करोगे तो ये कलर की आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। देन आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो, आप कोई भी करो। उसके बाद शिफ्ट प्रेस किया, देन मैं इसके साइड के 4 पैनल्स, लेफ्ट एंड राइट के 4 पैनल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इसको करता हूँ अल्ट प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट करूंगा एंड कंट्रोल डी कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ये 4 पैनल्स में ग्रीन्स वो आ गया। देन उसके बाद फिर मैं अपना कलर चेंज करता हूँ, देन मैं करता हूँ येलो इस टाइप से। एंड अब मैं सेंटर की जो मेन स्क्रीन है हमारी, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं आपको ये साइज बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी साइज और बना सकते हैं। आप बड़े से बड़ा साइज जो भी बनाना चाहो, एक अगर छोटा इतना साइज बना लोगे तो आप कोई बड़ा भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। सिंपल अल्ट डिलीट और कंट्रोल डी प्रेस कर देना आपने। तो इस टाइप से आपका सेंटर पॉइंट जो है वो येलो में आ गया। अब बात करें कि मुझे यहाँ पर जो डीजे बूथ भी मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं ये ब्लू कलर करता हूँ। ओके, एंड शिफ्ट प्रेस करके 1 2 3 एंड 4 पैनल, मैंने 4 पैनल पे ये कर दिया। तो अल्ट डिलीट कंट्रोल डी, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा एक ये बैकग्राउंड बन गया। आपने इसमें कलर फिल नहीं भी करने हैं तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कारण है कि अगर इसको हम लोग जूम करेंगे तो हमें थोड़ा सा मेजरमेंट रहता है कि हमने यहाँ पर इसको यहाँ बॉर्डर बनाना है, यहाँ ये करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसको, सिंपल कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा हमारे पुराने वाले पे, जो हमने 10 5 का जो 5 PNG का जो सेव किया था, उसी PNG के ऊपर वो सेव हो गया। देन इसको दोबारा रीओपन कर लेते हैं इस टाइप से। तो अब बात करते हैं कि अगर मान लो ये हमारे पास ग्रिड बन के आ गया है। अब मैं अगर इस टाइप से एलईडी वॉल लगाता हूँ, एक 5 पैनल का विंग्स लगा है, दूसरा 4 का लगा है, फिर सेंटर में इतने ही पैनल की स्क्रीन लगी है, आगे डीजे बूथ 4 पैनल्स का लगा है, और मेरे लेफ्ट के अंदर भी सेम ऐसा लगा है। तो आपने सिंपल रेजलूम के अंदर इस फाइल को अगर ड्रैग करेंगे, इस फाइल को अगर आप उसमें प्ले करेंगे, तो आपके पास सेम टू सेम ऐसे ही आएगा
कि एक पैनल पे आपके यहाँ रेड कलर आ जाएगा, दूसरे पे ग्रीन आ जाएगा, येलो आ जाएगा, इस पे ये आ जाएगा। तो मतलब आपको ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर रेड कलर ग्रीन के अंदर भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको पूरे तरीके से एक एक पिक्सल को काउंट करके इसको पूरा पूरे तरीके से बनाया है। ठीक है, तो ये इसी चीज में, अब इसके ऊपर आप रेड के ऊपर कोई बॉर्डर बनाओ, इसके ऊपर कुछ बॉर्डर बनाओ, या इसके ऊपर कुछ बॉर्डर बनाओ, तो आप क्या कर सकते हो, वो बॉर्डर का बॉर्डर पूरा पूरा उसके ऊपर फिट आएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो अब बात करते हैं तो इनके इधर इस साइड में थोड़े से टूल्स हैं, जो मेन मेन टूल्स हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले हमारे पास आता है पेन टूल्स। तो हम लोग अगर बॉर्डर वगैरह बनाते हैं तो पेन टूल से ही बनाते हैं। ठीक है, तो पेन टूल्स में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटा सा एरो है, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत से पेन टूल्स अपने सामने आ जाते हैं। तो पहला जो पेन टूल है उसका क्या वर्क है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो फिल को तो सबसे पहले हमने यहाँ फिल किया और यहाँ पे इसको डन कर दिया, मतलब फिल हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर आपके पास कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपने इसको शेप पे रखना है। उसके बाद स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक आते हैं तो स्टॉक पे यहाँ पे मैंने इस कलर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मेरे पास एक कुछ कलर आ जाते हैं कि मुझे कौन से कलर का बॉर्डर चाहिए। और आप अपने मल्टी कलर में भी बना सकते हो, आप अगर अपनी चॉइस करनी है तो यहाँ से आप एक कलर को चूज कर सकते हो कि आपको बॉर्डर किस कलर में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आप इसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं, मतलब आपको थिकनेस कितनी चाहिए इसके। तो मैं एक सिंपल सा आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे एक क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ इस टाइप से मैंने क्लिक कर दिया, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे 5 पिक्सल से मैं इसकी विड्थ को बढ़ा सकता हूँ इस टाइप से। ठीक है, तो मुझे जितना इसकी थिकनेस चाहिए, जितना मेरे को जो बॉर्डर है उसको उसका मोटापन चाहिए, तो वो मैं इसमें यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। राइट, देन उसके बाद आती है बात यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ, इस एरो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि एक तो एक सिंपल बॉर्डर है, आप एक डॉट्स में भी बॉर्डर बना सकते हो इस टाइप से, और आप एक राउंड डॉट्स के अंदर भी बॉर्डर बना सकते हो इस टाइप से। ठीक है, और अब एक और करते हैं। जब आपने इसको ये शुरुआत करोगे तो आपको एक सेटिंग्स में प्रॉब्लम आएगी। वो क्या आएगी, वो आपको बताता हूँ। मैंने इसको बंद किया, यहां से आपने मोर सेटिंग्स, मोर ऑप्शंस पे जाना है। देन इसको ध्यान रहे, अलायंस को आपने इनसाइड में रखना है। ठीक है, तो बैक बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट होता है वो सेंटर में होता है, लेकिन आपने इसको इनसाइड में रखना है। इनसाइड में क्यों रखना है, क्योंकि अगर आप किसी बॉर्डर, किसी पे भी बॉर्डर बना रहे हो तो उसके बॉर्डर जो है हमने अंदर अंदर की तरफ लेना है। अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एक लाइन है मेरे पास इस टाइप की, जो एक लाइन है, ये एक लाइन है एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं इसको जूम करता हूं तो ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड की हुई है। देखो, तो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करने का मतलब है ये जो बीच का सेंटर पॉइंट है छोटा सा पतला सा, इसके जो इस साइड का पार्ट है वो इस पैनल का है, और जो इस साइड का पार्ट है वो इस पैनल का है। तो जब भी हमने बॉर्डर बनाना है तो इसका ध्यान रखें कि हमने जब भी बॉर्डर लाइन को इस साइड में क्रॉस नहीं करना, ये सेंटर की लाइन से इस साइड में क्रॉस नहीं करना। इसी वजह से मैंने आपको ये कलर बनाने बताए, क्योंकि ग्रिड के अंदर कलर डाले। क्योंकि कलर इसलिए डाले क्योंकि देखो, मैं इसको जब भी बॉर्डर बनाऊंगा तो जूम करके बनाऊंगा, तो जूम करके बनाऊंगा तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मैंने कहां तक जाना है। अब देखो, यहां से येलो, मुझे पता है कि येलो का सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर का एलईडी वॉल है, लेकिन ग्रीन क्या है, साइड का विंग है, तो मैं ग्रीन पे नहीं जाऊंगा। तो आप इसको जूम करके प्रॉपर तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो अब करते हैं हम लोग इसको इस टाइप से। मैं आपको एक छोटा सा बॉर्डर बनाते हैं इस साइड रेड पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा जूम कर लिया इस टाइप। तो जूम करने से क्या, मुझे ये प्रॉपर लाइंस पता लग गई है कि मैंने बॉर्डर कहाँ तक बनाना है, क्योंकि मैंने अभी रेड के अलावा किसी और पे जाना ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ एंड 5 पिक्सल पे इसी स्ट्रोक में एक छोटा सा बॉर्डर बना लेते हैं यहाँ से, और यहाँ
आपको एज टू एज, कोने टू कोने यूज करना है। अब देखो, अब ये बॉर्डर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर इन साइड में सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है इन साइड, अगर मैं यहाँ पर सेंटर सिलेक्ट करता तो मेरा बॉर्डर ये हाफ हो जाता, क्योंकि ये आधा बॉर्डर बाहर चला जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपने इनपुट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप आए नीचे इस टाइप से, यहाँ से, और देखिए ये फायदा है कि मुझे ग्रीन पर नहीं जाना, तो मुझे रेड तक, हाफ तक ये बॉर्डर रखना है। ये कलर करने का यही फायदा, देखो आप, क्योंकि हमने अपने रेड का जो पोर्शन है, वो जो पार्ट है वो हमने यूज कर लिया इस बॉर्डर के लिए, और ये जो ग्रीन पार्ट है हमने यूज नहीं किया। तो हम, मुझे ये जब जूम करते हैं तो हमें पता लग जाता है इस चीज का, तो इसीलिए आपको ये कलर कलेक्शन करनी चाहिए, अलग अलग बॉर्डर पे अलग अलग बना लेनी चाहिए ग्रिड में, यहाँ से। क्योंकि अभी मेरा ये व्हाइट पार्ट या येलो पार्ट शुरू हो गया, तो लेकिन मुझे काम करना है सिर्फ ओनली ग्रीन पे, तो मैंने ये ग्रीन पे कर लिया। ठीक है, तो आप इस टाइप से, ये देखिए बॉर्डर आपका माइनस, तो इस टाइप से बॉर्डर बन गया। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड को बंद करता हूं तो ये देखेंगे आप, अपने पास से एक बॉर्डर रेडी हो गया पीएनजी फाइल में। ठीक है, आप चाहें तो ये शेप को कॉपी करके यहां पर ला सकते हैं, और अगर ना चाहें तो आप इसको नया भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग नए बनाते हैं। और ये जूम आपको करना जरूरी है, क्योंकि जूम जब तक नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल पिक्सल का पता नहीं लगेगा, और हो सकता है मे बी कि थोड़ा एक पिक्सल भी अगर आपका ऊपर नीचे चला गया, तो आपका जो बॉर्डर है वो एक विंग्स पे आने की बजाय आपका दूसरे पैनल पे चला जाएगा। तो हल्का हल्का सा भी अगर विंग्स पे चला गया तो थोड़ा सा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये हो गया। देन आप एक काम और कर सकते हो, यहां से हर बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। आप अगर मल्टी कलर में भी बॉर्डर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। स्टेप से इंटर किया, आप इसमें इसका कलर चेंज करना चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये हो गया, मैंने दोनों साइड के बना दिए। एंड इसको भी बना लेते हैं। ये बन गया, और उसके बाद आपका आता है जो सेंटर में बनाना है आपने। तो इस टाइप से मेरे पास सेंटर का बॉर्डर भी बन गया। सिंपल इंटर किया, तो ये देखो अपने पास ये कंप्लीट बॉर्डर बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये पीएनजी में बन गया है। तो एक सिंपल पेन टूल से हम लोग इस टाइप से कुछ कोई भी बॉर्डर अगर बनाना चाहे, और ये बॉर्डर पूरा का पूरा आपके जो अपने हमने ये जो बैकग्राउंड का ग्रिड बनाया है उसके पूरा का पूरा इस पे फिट आएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं, इनको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब पेन टूल्स की दूसरी बात आती है, दूसरे बात पे अपा तीसरे नंबर पे आता है करव टूल। करव टूल का काम क्या है कि अगर आपने कुछ इस टाइप से बनाना है कि आपने कुछ करव करना है, जैसे मैंने यहाँ किया तो सिंपल लाइन ओपन हो गई, और यहाँ पे किया तो इस टाइप से हो गई, और उसके बाद
मैंने इसे यहाँ किया, देन मैंने यहाँ किया। तो इस टाइप से आप एक कर्व को बना सकते हो। अगर कोई डिजाइन आपने ऐसा बनाना है, कर्व टाइप का बनाना है, तो उसमें कर्व भी कर सकते हो। तो ये अगर आप कर्व के लिए यूज करना चाहो तो कर्व भी यूज कर सकते हो। अब बात, इसको डिलीट करता हूं एक बार। ठीक है। अभी जो फर्स्ट वाला पेन टूल था उससे भी हम लोग कुछ कर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे यहाँ किया और आपको यहां से बीच में कर्व बनाना है, तो आपने सिंपल यहां क्लिक किया, देन आप इसको इस टाइप से क्लिक करेंगे। ठीक है। तो आप इस टाइप से भी इसको कर्व बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो। बट आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसी कर्व से बनाए तो परफेक्ट बनेगा। वो वहां से हमें क्लिक करके उसको खींचना पड़ता है, तो इससे अच्छा तो ये है कि ये कर्व अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब बात आती है इसके बाद में, ये तो दो पेन टूल्स आप हमारे पास आ गए। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो रेक्टेंगल टूल आते हैं इस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब 4 से 5 प्रकार के हमें रेक्टेंगल्स मिल जाते हैं। रेक्टेंगल टूल हो गया, राउंड टूल हो गया, और पॉलीगॉन टूल हो गया। तो ये किस काम आते हैं? तो सबसे पहले रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है कि अगर मान लो रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, तो आपने मान लो मुझे यहाँ पर विंग बनाना है, बॉर्डर बनाना है, तो सिंपल मैंने राइट क्लिक किया, मैंने पिक्सल फिल कर दूंगा। तो विथ में कितना है मेरा 120, ठीक है। और हाइट के अंदर मेरा कितना है, 5 पिक्सल है। 5 पिक्सल है तो आई थिंक 600 हो गया ना। देन इसको करें आप ओके। तो ओके करते ही आपके पास इस टाइप से एक बॉर्डर बन के अपने आप रेडी हो गया। पहला हमने बॉर्डर बनाया पेन टूल से, लेकिन इस बार बॉर्डर हमने बनाया यहां से। ओके। देन मैं यहाँ पे इसको आता हूँ और यहाँ पर इसको फिट कर देता हूँ। ठीक है, राइट। तो ये मेरे पास फिट हो गया। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और बॉर्डर बना लेते हैं सेम साइज का, इसी साइज से। ठीक है। और इसे भी लाकर यहाँ फिट करते हैं। लेकिन पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आप चेक करेंगे, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ का इसका एक बेनिफिट ये है, आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर हल्के हल्के कोनों पे डॉट्स हैं, आपको चारों डॉट्स हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं डॉट्स को क्लिक करके अंदर की तरफ खींचता हूँ इस टाइप से, तो ये देखिए मेरे पास एक राउंड बन गया है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ राउंड बन गया है। तो दोनों तरफ राउंड बनने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है। तो ये देखें मेरे पास कुछ इस टाइप से बॉर्डर बन गया इसका, राउंडेड। ठीक है। तो मैं इसको, अगर मुझे इस टाइप का कुछ बॉर्डर चाहिए, तो मैं यहां से बना सकता हूँ, राउंडेड बना सकता हूँ। ठीक है। और दूसरा, अब बात करते हैं, यहाँ दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर मैं विथ 120 है, और जो आपका है ये हो गया आपका, अगर 4 पैनल का करूंगा तो 480 हो जाएगा। ये 480 हो गया। और एक 480 का हम लोग और बना लेते हैं। तो मेरे पास दो बन गए आ गया है। तो सबसे पहले मुझे इसको फिट करना है इस टाइप से, एंड मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, देन इसको मैं करता हूँ यहाँ से राउंड। ठीक है। देन इसके बाद मैं इसे उठाता हूँ और इसको इसके ऊपर फिट कर देता हूँ इस टाइप से। तो मेरे पास, चेक करेंगे, दो राउंड बॉर्डर बन गए। आप चाहें तो इनको कॉपी करके यहाँ पर भी ला सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट करें इस टाइप से, और कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ठीक है। तो आपके पास ये दोनों के दोनों यहाँ पर आ गए हैं। और आपने इनको भी ऐसे ही करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है इस टाइप से। सिलेक्ट किया, कंट्रोल C, एंड यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल V कर देना है। और ये आपके पास है दोनों के दोनों। अगर दोनों सेम साइज के हैं तो प्लीज एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप इसको
छोटा करके इसमें फिट कर दें, तो उससे क्या होगा, अभी अगर इनको देखेंगे आप, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। अगर देखेंगे तो यहाँ पर हाइट में और लेफ्ट और राइट में और हाइट के अंदर जो बॉर्डर की थिकनेस है वो बराबर है चारों तरफ, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको छोटा करेंगे, छोटा कर देंगे, क्योंकि एक बड़ा बॉर्डर है, बड़े बॉर्डर को हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैंने 5 पैनल का बनाया तो उसको मैं 3 पैनल के अंदर फिट कर देता हूँ। तो वो फिट अगर करूंगा तो वो मेरा बॉर्डर फिट तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि उसका या तो ऊपर से पतला बन जाएगा, और या साइडों से मोटा बन जाएगा, या साइडों से पतला बन जाएगा, ऊपर से मोटा बन जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक कंसोल के लिए भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें करते हैं 4 पैनल है, तो आपका बन गया 480, एंड हाइट में आपका बन गया 120। ठीक है, देन ओके। और इसका सेम एक और बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे फिट करता हूँ यहाँ पर, और ये सिलेक्ट किया, देन इसको किया राउंड। उसके बाद में आप इसे सिलेक्ट करें एंड इसे यहाँ ट्रैक कर दें, हो गया। और उसके बाद आप फिर यही काम आप सेंटर में भी कर सकते हैं। तो सेंटर में 1 2 3 4 5 6 है, 6 पैनल है, तो विड्थ के अंदर आपके हो गए 720 शायद, इतना ही हुआ। एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। 120 इंटू 6 720, तो 1 2 3 4 4 पैनल हुआ, तो यहाँ पर हाइट में कर दिया 480। ठीक है, देन ओके। और इसमें एक और कर दिया, दो बना लिए इस टाइप से। तो सिंपल, पहले तो एक इसको फिट करते हैं। ये ठीक है, तो ये फिट हो गया आपका इस टाइप से, हो गया। और अब क्या करते हैं, इसे कर लेते हैं थोड़ा जूम, राइट है। तो इसे किया मैंने और इसे किया हमने इस टाइप से राउंड। और उसके बाद मेरे पास ये वाला आता है, तो इसको मैं इसके ऊपर इस टाइप से फिट कर देता हूँ, राइट, गुड। तो मेरा कुछ पैनल्स हैं वो इस टाइप से ये बन गए हैं। अब मैं अगर इसको एक ग्रिड को हाइड करता हूँ, तो इस टाइप से ये पैनल बन गया, लेकिन अभी ना आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू लेयर बनाता हूँ और लेयर को लेके जाता हूँ सबसे नीचे, या रहने देते हैं, इसी को हाइड किया, और यहाँ से मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ से अल्ट डिलीट कर दिया ब्लैक कलर से, क्योंकि जो मेरी लेयर है वो मैंने ब्लैक कलर के में बना दिया। तो अब आप चेक करेंगे इसको, आप देख सकते हैं कि किस टाइप से मेरे पास इसकी लुक आ गई है। तो इस टाइप से हम लोग एक सिंपल तरीके से एक बॉर्डर बना सकते हैं। ये तो बात हो गई कि यहाँ पे एक बॉर्डर बन गया। ठीक है, आप किसी भी पिक्सल में बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस चीज का ध्यान रहे कि आपको इसको छोटा बड़ा नहीं करना है। अब छोटा बड़ा करने की बात कैसे आती है, कि मान लो अभी आपने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं छोटा कर दूं, तो मैंने क्या करना है, सिंपल कंट्रोल T प्रेस करना है इसके ऊपर। तो कंट्रोल T प्रेस करने के बाद मेरे पास ये जो इसकी जो है चारों तरफ इसकी सिलेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ यहाँ से। देखिए मैंने छोटा कर दिया, लेकिन नहीं, वो छोटा करने से क्या होगा, इसकी जो है ये इन लेफ्ट और राइट की है या ऊपर की है, ये इसमें की चौड़ाई में फर्क आ जाएगा, ये आप देखेंगे, चेक करेंगे। अब इसमें और उसमें बहुत फर्क है। इस टाइप से अगर मैं करता हूँ, और एक सेकेंड यहाँ से, तो अभी क्या होगा, अब आप खुद देख लो कि इसको एंटर कर दिया, ये देखिए। तो अब इसका क्या हुआ, ये ऊपर का
थिकनेस जो है वो मोटी हो जाएगी और साइडों में जो है वो पतली हो जाएगी। तो ये आपने कभी नहीं करना है, तो प्लीज इसका ध्यान रखें। कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी, और इसको आपने सिंपल शिफ्ट प्रेस करना है और प्रॉपर वही रखना है। और या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया या इसको कंट्रोल जेड 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 किया, जैसे अभी ये पुरानी पोजीशंस में आ गया अपनी। अगर कंट्रोल जेड करेंगे तो हम अपनी पुरानी पोजीशंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बन गया हमारा एक सिंपल सा बॉर्डर। और ये पीएनजी टाइप है, अगर आप इस पे प्ले कुछ करेंगे तो पीछे आप विजुअल्स वगैरह देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कुछ और कलर्स में अगर हमें चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल, आप यहाँ जाएं विंडो में, यहाँ पर जाएंगे तो विंडो के अंदर आपके पास स्टाइल्स आ जाएगा। ठीक है, तो स्टाइल्स आ जाएंगे ये। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टाइल्स होते हैं वो ये तीन चार होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो 1000 पैक का स्टाइल पैक है, 2000 स्टाइल पैक है, ये हमने रेडी किया हुआ है। ये मतलब आपको नहीं उसमें अंदर इन जो फोटोशॉप होता है उसके अंदर नहीं होते, लेकिन आप इनको मैं आपको आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा फंडा है, कोई इतना बड़ा नहीं है। आप सिंपल में यहाँ पे जाएंगे, थ्री डॉट्स जो आपके नजर आ रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप करेंगे इंपोर्ट स्टाइल्स। ठीक है, जो इंपोर्ट स्टाइल है यहाँ पे क्लिक किया, जहां पर आपके स्टाइल्स पैक पड़े हुए हैं उस पर क्लिक किया, देन इसको लोड कर दिया। ठीक है, तो मेरे ऑलरेडी लोड है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको जैसे कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है आपने, तो अभी मैंने एक सिंगल किया हुआ है तो इसलिए इसको रहने देता हूँ। और एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ। तो उसके बाद क्या करते हैं, इस सारे को एक सेव कर लेते हैं, पीएनजी फाइल्स को, और यहाँ से इसे हटा दिया और मैंने किया इसको सेव। सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे ही मैं सेव करता हूँ, और इसको 10/5 का फाइनल लिख देता हूँ, FINL, फाइनल 1, फाइनल 1, और इसको मैं पीएनजी में सेव कर लेता हूँ। यहाँ से इस तरह से किया, देन इसको बंद कर दिया। अब ओपन किया, एंड ये मेरे पास सेम टू सेम वही डिजाइन आ गया। और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक लेयर और बना लेते हैं, नीचे रखते हैं इस लेयर को, और यहाँ से अल्ट प्लस डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने ऊपर की लेयर को सिलेक्ट किया जो मेरी पीएनजी है, और यहाँ से विंडो में जाता हूँ, एंड यहाँ से मैं करता हूँ स्टाइल्स को। तो स्टाइल्स पे आप, अब यहाँ पर क्या है फायदा है कि आप जिस स्टाइल्स को क्लिक करेंगे आपका बॉर्डर उसी शेप में बन जाएगा। जैसे मैंने इसको किया, इस टाइप से बन गया, ऐसे किया, जो भी आप स्टाइल्स इसमें पैक करना चाहिए। तो आप यहाँ से क्या है कि 8 से 10 स्टाइल्स अपना जो बॉर्डर बनाना चाहें वो सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई पसंद आ गया बॉर्डर, ये पसंद आ गया, तो आप इसको सिंपल पहले करें सेव, यहाँ पर इसका नाम कुछ भी दे दें, एंड पीएनजी करें, एंड इसको सेव कर लें। ठीक है, उसके बाद में एक सेव हो गया, उसके बाद आप करेंगे यहाँ से कोई दूसरा, आपको ये पसंद आ गया, आपको ये पसंद आ गया, या कुछ भी और आ गया, तो वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, क्योंकि बनाया तो आपने सिर्फ एक ही है, और आप इसको मल्टी उसमें अलग अलग डिजाइन के अंदर अलग अलग सेव कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक, और इसके अंदर आप अपना खुद का डिजाइन भी डाल सकते हैं। तो ये आप इसने इस टाइप से कलर में, अगर आप कुछ भी कलर में ना चाहें तो ये कर सकते हैं। और ये 3000 के करीब स्टाइल्स पैक हैं, 3000 बहुत होते हैं आई थिंक। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक गोल्डन में कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको भी आप फाइल करें, सेव करें, देन यहाँ पर पीएनजी में करें, एंड यहाँ पर करें आप फाइनल 1 की जगह 1 2 कर दें, देन इसको सेव कर दें। ठीक है, तो आप इस टाइप से एक नॉर्मल सा बनाएंगे, एंड देन उसके बाद आप उसको प्रॉपर तरीके से उसमें इसमें कन्वर्ट कर देंगे कुछ बेस्ट, मतलब
स्टाइल्स में, मतलब आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये बनाना पड़ेगा तो आप कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपने एक सिंपल से डिजाइन बनाया है और उस डिजाइन को आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और मैक्सिमम आजकल आपको पता है यही सब चलता है, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि अगर कुछ आपने टेस्ट वगैरह लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सिंपल, यहाँ से आप टेस्ट लिखें कुछ भी, और जैसे कुछ भी मैंने किया VFX कर दिया, ठीक है। तो VFX किया, यहाँ से इसको कर दिया कलर, और यहाँ से इसका ब्लैक कलर है तो मैं इसको कलर ये दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, आप कौन सा फॉन्ट रखना चाहते हैं इसके अंदर, जो भी, जैसे ये किया, ये कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आपके पास ये VFX लिखा आ गया। अब VFX को क्या करना है, आपने कुछ इसको कहाँ प्लेसिंग करनी है, जैसे मैं करता हूँ इसको, सेलेक्ट किया, यहाँ से आप VFX को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल T प्रेस करते हैं आप। कंट्रोल T प्रेस करने के बाद अगर तो आप इसको सिंपली यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये चारों तरफ बड़ा हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और अगर आपने इसको शिफ्ट के साथ में प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करें, देन अगर आप इसको इस टाइप से या इस टाइप से शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप जिस साइड एंगल से इसको छोटा बड़ा करना चाहें उस एंगल से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और डाउन एरो के साथ में आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि इसको कहाँ रखना है, ठीक है। ये काम हो गया इसका। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दें। अब सेम काम आप इसके साथ भी कर सकते हो। आपने VFX सेट किया, देन विंडोज में गए एंड स्टाइल्स में गए। स्टाइल में जाने के बाद आपने यहाँ से कुछ इस टाइप से स्टाइल्स ले लिया, इस टाइप से ले लिया, ये ले लिया, या कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आप अपना जो नाम है वो इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये चाहें, आप इसको प्लेसिंग आप कहीं भी कर लें, यहाँ कर लें या कहीं भी कर लें। और दूसरी बात, अब हमारे पास विंग्स आ गए हैं, ये आ गया है। अगर मैं अपना लोगो यहीं पे लगा देता हूँ तो मेरा ये हमारे सिर्फ तो सिर्फ डीजे बूथ पर ही आएगा, ये क्लियर है। क्योंकि हमने जहां पर उसकी मैप किया है, जैसे उस को ग्रिड के अकॉर्डिंग मैप किया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो ये चीजें तो ये हो गई, आपकी ये टेस्ट का हो गया। उसके बाद बात करते हैं फोटोशॉप के अंदर, ये आपका बॉर्डर का भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं कि हमने मान लो किसी चीज को क्रॉप करना है, PNG बनाना है, तो वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ डेस्कटॉप से कुछ एक दो पिक्चर्स, जैसे मैंने ये पिक्चर ओपन किया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मान लो आप कल को इस टाइप की एक पिक्चर आ गई आपके पास, और आप चाहते हो इस पिक्चर को मुझे यहाँ पर अलग से कुछ ग्राफिक चलाने हैं, यहाँ पर ये इसका बॉर्डर यूज करना है आपने, लेकिन साइडों में क्या चाहिए आपको, इसके विजुअल्स चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो ये है कि अगर आप एक सिंपल बॉर्डर को PNG बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला टूल यूज कर सकते हैं, मैजिक वन टूल। और अगर इस सिंपल नहीं है, जैसे इसमें कुछ डिजाइन्स है, अगर डिजाइन की जगह बात करूं मैं, मान लीजिए यहाँ पर कुछ डिजाइन नहीं है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक मैजिक वन टूल को सिलेक्ट किया तो पूरा का पूरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा पूरा का पूरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर टूल, ये मैजिक वन टूल नहीं काम आएगा, उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे पॉलीगॉन टूल्स, ठीक है। तो मैंने सिंपल इसको क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको करता हूँ जूम। तो मुझे ये वाला पार्ट PNG में चाहिए। तो सबसे पहले तो इस पार्ट को हमने एक सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको जूम किया और यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में स्पेस बटन को प्रेस किया और यहाँ से आप इस कोने पे चले गए, और फिर आपने स्पेस प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद स्पेस प्रेस किया और माउस से आप इस कोने पे चले गए और आपने इसको प्रेस किया एंड आपने इसके साथ इसको मिला दिया, ठीक है। तो जब मिलाएंगे तो ये इनका ना आपस में सिलेक्शन हो जाएगा इस टाइप से,
ये आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट में जाएंगे। सिलेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपने इनवर्स करना है, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स करने के बाद आपके पास ये पूरा का पूरा चारों तरफ इसके सिलेक्शन आ जाएगा। और यहाँ आप लेयर के नीचे जाएंगे ना, तो आपके पास ये एक छोटा सा टूल नजर आएगा, और यहाँ से इसको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ट्रांसपेरेंट बन गया है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जब मान लो एक पिक्चर आपने इसके अंदर फोटोशॉप में डाली है, तो आपने ये एक ही बार करना है। सेकंड टाइम आपने क्या करना है, सिंपल उसी को सिलेक्ट करना है। जैसे यहां से सिलेक्ट किया, और यहां पर आप सिलेक्शन आ गए, तो यहां सिलेक्ट किया, यहां सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये सिलेक्शन हो गया आपका, यहां से ये पूरा 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 आपने सिलेक्ट कर लिया। देन अभी आपने क्या करना है, ये दोबारा सिलेक्ट पे नहीं जाना, आपने सिंपल डिलीट कर देना है और कंट्रोल डी कर देना है, ठीक है। तो आपका सिंपल कंट्रोल डी से डिलीट हो जाएगा। और सिंपल ऐसे ही आपने यहां पर भी करना है। अब आप जितनी बार भी अब इसको करोगे, तो आपने सिंपल डिलीट ही करना है, आपने उसमें नहीं जाना। अब यहाँ पर मुझे पूरा इसको जूम करके करना पड़ेगा इस टाइप से, बिकॉज ये थोड़ा राउंड शेप में है। तो इस टाइप से मैं थोड़ी थोड़ी जगह पे अपना ये माउस को लगा के क्लिक करता रहूंगा इस टाइप से। तो इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। टाइप से आप स्पेस बार को प्रेस करें, एंड इसको माउस से इस टाइप से नीचे ले आए, क्योंकि इसको जूम करके आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो पूरा परफेक्ट आएगा। अगर आप जूम करके नहीं करेंगे तो उसका सिलेक्शन आपको परफेक्ट नहीं नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया, और सिंपल आपने इसको डिलीट कर देना है एंड कंट्रोल डी कर देना है। तो अभी भी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रह गया है, लेकिन चलो आपने ध्यान देना है अगली बार से। ठीक है, तो अभी देखो ये पूरा का पूरा पीएनजी हो गया है। अब इसको आफ्टर इफेक्ट में ले जाके या फोटोशॉप में ले जाके तो आप लोग यहाँ पे कोई भी विजुअल्स प्ले कर सकते हैं। राइट जी, हो गया। उसके बाद एक चीज और आती है, आप अपना खुद का पैटर्न बना सकते हो। जैसे इसी में आप इसी में करता हूं, मैं इसको कैंसिल नहीं करता हूँ। इसके अंदर क्या है कि अगर मान लो पहले ये पैटर्न था, आप चाहते हो कि मैं इसमें दूसरा कोई पैटर्न डाल दूं, तो मान लो मैंने इस फाइल को ऐसे ही सेव कर दिया, आप ये भी बनाओ। लेकिन चलो इसको भी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें भी, ये सिंपल ही है। और और मैंने इसको किया, सिंपल डिलीट कर दिया एंड कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास अभी इस टाइप का डिजाइन आ गया, ये सारा का सारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। सिंपल मैंने इसको पीएनजी में सेव किया और डेस्कटॉप पे सेव किया, और 1 2 3 कुछ भी नाम दे दिया एंड सेव कर दिया इसे, ठीक है। अब इसे लो किया, यहाँ से मैंने ओपन किया, यहाँ से मैं कुछ और डिजाइन निकाल लेता हूँ, जैसे इस टाइप का कोई भी। तो मेरे पास एक डिजाइन आ गया ये। अब इस डिजाइन को मैंने यहाँ से इस टाइप से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ एडिट में, और यहाँ पर क्या करता हूँ, डिफाइन पैटर्न कर देता हूँ। डिफाइन पैटर्न करके मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। और इसे मैंने रिमूव कर दिया। अब ओपन क्या करता हूँ, मैं वही फाइल ओपन करता हूँ जो मैंने
ट्रांसपेरेंट बनाई थी इस टाइप से, ये वाली। तो इस फाइल को ओपन करने के बाद यहां से मैं इसका सिलेक्शन करता हूं। सिलेक्शन करने के बाद यहां आप देखेंगे स्टम्प, ठीक है, स्टंप देखेंगे। और स्टंप को मैंने जब सिलेक्ट किया तो यहां पर आप चेक करेंगे, यहां पर आपके पास में जो सबसे लास्ट में है वो वही टूल आ जाएगा जो हमने अभी जस्ट सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट करें, देन उसके बाद में आप इसका सिलेक्शन किया, इसके अंदर डाल दें इसको इस टाइप से, ओके। एंड इसको कंट्रोल डी कर दें, हो गया। अब आपने इसी को फिर है ना यहाँ से सिलेक्शन करना है, और शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करना है और इसको भी करना है। अभी हमने सभी को सिलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद आप फिर स्टंप में जाएंगे, देन यहाँ पे डालेंगे आप, क्योंकि जो हमने सिलेक्ट किया है ये सिलेक्शन जो है उसी के अंदर जाएगा, ठीक है। देखिए मैं जो कर रहा हूँ तो येलो पार्ट में नहीं आ रहा, आप देख रहे हो, क्यों? क्योंकि मैंने येलो पार्ट नहीं सिलेक्ट किया है, मैंने सिर्फ जो पीस बीच के अंदर है ट्रांसपेरेंट है वो वही सिलेक्ट किया है। तो मैंने इसको सारा का सारा डिजाइन इस टाइप से चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, तो कंट्रोल जेड करने से आपका ये सारा का सारा सिलेक्ट ही सिलेक्ट हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर कोई अपनी इमेज, कोई पिक्चर या कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले से ये एक इमेज डाली हुई थी, मैंने इसको सिलेक्शन किया, तो अगर मैं इसको यहाँ पर यहाँ करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ करता हूँ, तो उसके बाद मैं इस टूल्स को लेता हूँ, देन उसके बाद देखेंगे आप वो पिक्चर भी ये मेरे पास यहाँ आ जाएगी जो कि मैंने सिलेक्ट की है। तो आप कोई भी पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हो। दूसरी बात पे आ जाओ आप, ये पहले अभी मैंने इसको क्या किया, येलो वाला पार्ट सिलेक्ट किया, ठीक है। तो येलो का पार्ट सिलेक्ट किया, देन अभी मैं जाता हूँ फिर पैटर्न पे, और यहाँ से मैं नीचे वाला यही वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब देखो मेरा यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ येलो पे आएगा। देखो यहाँ मैं माउस कर रहा हूँ तो यहाँ नहीं आ रहा, सिर्फ ओनली कहाँ आ रहा है, येलो पे आ रहा है। कंट्रोल डी किया तो ये हमारा जो बॉर्डर है वो कुछ इस टाइप से यहाँ बन गया है। तो आप अपना कस्टम बॉर्डर भी इसमें बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी में यही कर सकते हो, आप इसमें कस्टम बॉर्डर भी इसको बना सकते हो, ठीक है जी। और अब मैं क्या करता हूँ, अनम्यूट करते हैं सभी को, और हाँ जी, अब आप थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चन आंसर है आपका कोई बात कर सकते हैं हम लोग टॉपिक पे, हेलो। एक एक हेलो। एक 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 करके, हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। सर आपने वो इन्वर्स करके वो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज किया था नीचे पे? आपकी आवाज सही नहीं आ रही, एक तो हेलो। अभी आई सर? क्लियर नहीं आ हेलो। रही है आवाज, अच्छी आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही। आपने वो पूछ इन्वर्स रहे हैं कि किया था ना इन्वर्स करके ऊपर? आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था, इन्वर्स करके आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था वो पूछ रहे हैं। ओके, तो आपने इन्वर्स करके कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था? तो सिंपल आपने यहाँ हाँ। सेलेक्ट में जाना है, और यहाँ पर आपने इन्वर्स करना है, ठीक है। देन उसके बाद हाँ। ये जो नीचे ऑप्शन आ रही है, आपने इसको सेलेक्ट करना हाँ। है, ओके सर, इसको क्योंकि क्लिक कर आपका वो देना है। लिखा हुआ वहां पे उस टाइम लिखा हुआ आ रहा था सीधे। क्या लिखा आ रहा था? ओके सर, तो आपको कंट्रोल देखिए, प्लस सब लिखा हुआ ब्लैक आ रहा था ये इसीलिए। ये देखिए, मान लो मेरे पास वो तो हो गया, हो गया सर। क्लियर है। हाँ, क्लियर हाँ, क्लियर। क्यों? पहले से एक चीज और बताना, आप ये एनिमेट बॉर्डर्स जो एनिमेट करते हैं वो आफ्टर इफेक्ट्स में करनी जी, पड़ती है कि यहाँ पर होते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर आपको सिर्फ बेस बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये चीज है, तो ये चीज आप मान लो ये बॉर्डर बना हुआ है अभी, राइट, ठीक है। कोई भी इमेज का जो भी साइज बना हुआ है, जो इसके देखो आपने उल्टा सीधा जैसे भी बॉर्डर बनाया हुआ है, इस बॉर्डर को आपको फोटोशॉप के अंदर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। नो डाउट आप वहां पर भी बॉर्डर बना सकते हैं, लेकिन आप उस बॉर्डर को प्रॉपर तरीके से नहीं वो बना पाएंगे। आपको नहीं फर्स्टली क्या होता। करना पड़ेगा,
हर शेप में नहीं बना पाओगे वहां बॉर्डर, वहां पर आप सिंपल बॉर्डर बना पाओगे। और उसके बाद ये जो बॉर्डर है, मान लो यही है, हम लोग अगर प्रैक्टिकल सीखें, कल से शुरू करें तो इसी बॉर्डर पे शुरू करते हैं। तो ये बॉर्डर एक सिंपल बना हुआ है, ठीक है। सिंपल बॉर्डर को आप किसी भी शेप में वहां पर रनिंग में बना सकते हो, गोल्डन में जो आजकल ग्लोसी हम्म। ग्लो चलता है, गोल्डन चलता रहता है, उसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन उसके लिए हाँ हमें सर। क्या चाहिए होगा? हाँ, बोलिए। कल सर वो ग्लो वाला ही पैटर्न लेके ना सर आपके पे, जैसे वो क्या करें? चलता है, वो ग्लो वाला ही कल लेके ना आपके पे का क्लास कल होगा तो हाँ जी। सब्जेक्ट, वो ग्लो वाला भी चलता नहीं है, अभी न्यू पैटर्न चलता है, ग्लो होके चलता है। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना आपको कि वो हाँ सब इफेक्ट जो है वो आफ्टर इफेक्ट के अंदर होते हैं। यहाँ पर आप हाँ सिंपल स्टिल बॉर्डर बना सकते हो, लेकिन उस हाँ बॉर्डर को कन्वर्ट कर सकते हो आप कहाँ पर? आफ्टर इफेक्ट में। कि हाँ आपको हाँ। लाइनिंग चलेगी, लाइनिंग चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि स्टिल फोटोग्राफी का काम होता है, फोटोशॉप का मतलब यही है। और जो हाँ हाँ। एनिमेशन है, जो एनिमेट करना है, वो आपको सारा का सारा आफ्टर इफेक्ट के अंदर होगा। नहीं ठीक सर, है, वही लेकिन कल आप लेकिन कल का जो क्लास होगा आप तेरे को ग्लो वाला ही पहला करवा देना, क्योंकि उस पर मुझे जानना है इसीलिए। देखो देखो, और टेंशन मत लो, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन अभी क्या है कि उसके पहले आपको, जो आपने किसी भी साइज में जो बॉर्डर बनाना है या उस पे क्या बॉर्डर बनाना है, वो सबसे पहले आपको फोटोशॉप के अंदर बनाना पड़ेगा। पहले जी एक ये चीज ध्यान और, रखो। पहले जी हाँ एक जी। टेस्ट कार्ड का बनाने का आप सिखा सकते हैं अगर हो सकेगा तो 5 मिनट में। टेस्ट कार्ड जैसे क्या बनाते चीज? हैं नॉर्मली हम जब क्लाइंट को भेजते हैं टेस्ट कार्ड, जैसे नॉर्मली एक पिक्सल वाली हम जब रेशियो बना के भेजते हैं, जैसे आपने बैकग्राउंड बनाई थी, जी उस तरह से अगर हम अगर समझो अगर क्लाइंट का कोई हमें डिटेल मिल जाता है कि हाँ ये दिस इज एलईडी साइज, एलईडी वॉल साइज, हमें उसको अगर टेस्ट कार्ड बना के भेजना है, जैसे हमें उसको पिक्सल वाइज टाइल बना के भेजनी है, पिक्सल वाइज कॉलम बना के भेजना है, हाँ, तो वो बना के मैं 10 से। दूंगा, लेकिन रुकिए। वो बना के मैं बताता हूँ आपको बहुत ही सिंपल वे में ही। देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत कुछ काम किया, ठीक है, बहुत किया। मतलब सबसे पहले हमने कैबिनेट का साइज लिया, उसके बाद हमने इसमें उसका ग्रिड बनाया, फिर उसको ग्रिड को अलग अलग कलर किया, ठीक है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट के अंदर आपको मैं कल की क्लास में, हम लोग स्टार्टिंग वहीं से करेंगे कि वो आफ्टर इफेक्ट के अंदर आप उसको 2 सेकंड में बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इन फ्यूचर अगर क्लाइंट को भेजना है, आपने 1 मिनट के अंदर आफ्टर इफेक्ट ओपन करोगे, आफ्टर इफेक्ट को ओपन करते ही आप वहां से उसको बना सकते हो। और हेलो सबसे बड़ी सर। बात, ओके। हाँ, दूसरी बात, जो वो आप बनाओगे, उसको आपको कल को आप उसको उसकी एक रेज्यूम की फाइल भी आप सेव करके रख सकते हो। तो इन फ्यूचर अगर उस ग्रिड के ऊपर आप कोई भी बॉर्डर या कोई भी वर्क करते हो, तो आपको कभी भी वहां पर जाकर आफ्टर रेज्यूम के जाकर में जाके स्लाइसें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्लाइसें अपने आप ही बन जाएगी वहां पर, आपको बनानी नहीं पड़ेगी। डन ये डन ध्यान बस। रखना जी। सर हेलो। और वो ग्रिड आप यहाँ पर देखो, आपको 10 15 20 मिनट लगेंगे, और आप उससे साइज भी पूछोगे, सब कुछ करोगे, तो 15 से 20 मिनट कम से कम फोटोशॉप में लगेंगे। लेकिन उससे बेस्ट आप उसके अंदर क्योंकि आपने काम तो करना ही है, क्लाइंट ने आपसे पूछ लिया, तो कल को उसको तो ग्रिड तो आपको चलो बना के दे दोगे आप, लेकिन वो ग्रिड बनाने के साथ साथ में आपको काम तो करना ही है। मैं आपको एक ग्रिड भेजता हूँ सिंपल सा, अगर मेरे पास हुआ तो। अ, जैसे मैंने ये ग्रिड बनाया है, राइट। तो आपने एक डिजाइन बनाया कि एक सेंटर में वॉल जो लगा हुआ है इस टाइप से लगा हुआ है, और ये साइड का जो इस टाइप से है या इस टाइप से है, ये सारा का सारा आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर बना सकते हो। और यहाँ पर आपको पैनल भी काउंट हो रहे हैं कि कितने पैनल लगे हैं। पहले ऊपर 4 पैनल है, फिर नीचे 6 पैनल है, और ऊपर 8 पैनल है, फिर ये आपके 10 पैनल हो गए। तो इस टाइप से बढ़े जा रहे हैं। एक तो नंबर एक, आपको पैनल की क्वांटिटी भी मिल गई है, और आपको नंबर दो, आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि आपने ये कितना क्या साइज बनाया है। और ये जब साइज आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर बनाओगे, देन आपको ये स्लाइसें नहीं बनानी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक वहां पर बनी बनाई आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, हाँ अंडरस्टूड। जी। और सर मैंने बताइए एक फोटो भेजा है चैट में।
सर एक चीज और पूछ रहा था, जो आपने पहले स्लाइस बना के बताई थी आपने, उसमें जो जी बॉर्डर बनेगी उसके पीछे जो ट्रांसपेरेंट दोनों तरफ दिख रहा है, लेकिन अपन चाह रहे हैं कॉर्नर ब्लैक दिखे या कोई दूसरे कलर में दिखे, उसको कैसे करेंगे? कैसे कैसे? जस्ट ए जो आपने स्टार्टिंग मिनट, बनाया था एक कर्व एक करके सेकेंड, करके। रुकिए 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 रुकिए, मैं एक पिक्चर निकालता हूँ, वो हमने सेव करके रखी होगी, मे हाँ भी ये वाली। शायद यही वाली, हाँ यही वाली है। हाँ। अब हाँ ये जी, इसमें जैसे कि ये जो कर्विंग दी है आपने, राउंड दिया है, इसके नीचे तो यही इसके है। इसमें भी ग्राफिक्स चलता हुआ दिखेगा अपने को? हाँ ये वाला, हाँ, इसमें भी दूसरे ये ग्राफिक्स वाला, चलता हुआ राइट दिखेगा? राइट। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ अब क्या करना है आपने। सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे, ठीक है, और जूम कर लें थोड़ा, अच्छे से नजर आ जाएगा। जूम करने के बाद आपने यहां पर ये जाना है इस टूल पे, जो मैजिक वॉन्ग टूल है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, और आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। चाहे तो आप ये जो जहां सभी जहां को नहीं सिलेक्ट कर दिखाना वो ले। पूरा टोटल सिलेक्ट कर हाँ, लेंगे, जहां जहां अपने को कलर ठीक है, चाहिए। जा जा आप आपको यहाँ पर चाहिए ब्लैक कलर, ठीक है, तो आपने यहाँ पर ब्लैक कलर ही सिलेक्ट करना है। ये ब्लैक कलर ऑलरेडी किया हुआ है, ओके। तो सिंपल अल्ट डिलीट एंड कंट्रोल डी, सिंपल, ठीक, हाँ ठीक है। ये तो और उसके बाद आपने यहाँ पर भी शिफ्ट प्रेस कर किया, अल्ट डिलीट कंट्रोल डी, ठीक है। और इसी टाइप से आपने ये सेंटर के अंदर भी किया है, तो अल्ट डिलीट कंट्रोल डी, और ऐसे ही आपने यहाँ पर भी कर दिया, अल्ट डिलीट कंट्रोल डी। इनको पॉइंट्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है सभी को, और अल्ट डिलीट कंट्रोल, एक साथ ठीक। भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना सभी को? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने बोला ना आपको, शिफ्ट को प्रेस किया, यहाँ हम्म, ये किया, और उसके बाद अभी तो ऐसा है ना कि बीच वाला मैंने इसको छोड़ना है ना? जूम करके रखा हुआ है सर इसलिए। पेंट बकेट से तो किया तो? हाँ, आप सिंपल है, कहीं से भी कर सकते हो इसको, कोई वो हाँ नहीं है। कंट्रोल डी, तो इस टाइप से आप इनके सिलेक्टिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपका क्या है कि ब्लैक कलर आएगा, और अगर आप ब्लैक नहीं चाहते, हाँ दूसरी बात, एक बात और ध्यान रही, मैंने ब्लैक क्यों नहीं किया था, और ब्लैक बिल्कुल ये करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसी सिंपल एक बॉर्डर बना रहे हो तो आपको ये ब्लैक ही कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अगर जब आप फोटोशॉप के अंदर ये जो इसको डिजाइन्स को आप आफ्टर इफेक्ट में लेके जाओगे, और वहां पर आप क्या करोगे, उसको एनिमेट करोगे, ठीक है। जब एनिमेशन करोगे, जब मान लो इसको गोल्डन में रनिंग बना रहे हो आप, ठीक है, हम्म, तब आपको ये ब्लैक जो पोर्शन है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखो, जो अगर पिक्चर कोई भी आफ्टर इफेक्ट के अंदर लेके जा रहे हो, वो पूरी तरह 101% ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे कि ये पिक्चर पहले थी, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट था, लेकिन अभी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, ये मैंने ब्लैक कर दिया, तो ये ब्लैक, हाँ इसको ब्लैक रख लो आप एक बना के, उसके ऊपर बाद में पिक्चर डाल दो, ये मैं आपको कल बताऊंगा। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जब पिक्चर को हम लोग ऑटो ट्रेस करते हैं, इस फोटोशॉप में जो पिक्चर हमने बनाई है, इस फोटोशॉप की पिक्चर को आफ्टर इफेक्ट के अंदर ऑटो ट्रेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको एनिमेट करने के लिए ऑटो ट्रेस करेंगे। तो क्या करेगा वो, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको भी सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये क्या है, उसको तो एक लाइन नजर आ रही है कि ये पार्ट है। अगर यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रहेगा तो वो आपके इसको कर्व को सिलेक्ट करेगा, लेकिन जब आप उसको ये ब्लैक पार्ट रहेगा, तो वो उसने क्या करना है, यहां से ये पूरी लाइन क्लियर करनी है, उसके बाद अपने ये पूरे का पूरा उसको एक ही समझ में आएगा फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट को, तो वो एक का एक सिलेक्शन कर लेगा। तो जब आपकी जब इमेज बन के आएगी, तो ये आप ब्लैक नहीं रहेगा, यहाँ पर भी आपका गोल्डन कलर आ जाएगा, ठीक है। हम्म। तो अगर पर आप फिर इसको अपन बाद चाह में, रहे हैं जैसे फिर ग्राफिक्स इसके अंदर तो नहीं चलेगा ना फिर? हाँ, आफ्टर इफेक्ट नहीं में लेके नहीं जा रहे हैं तो ग्राफिक्स में तो नहीं आएगा ब्लैक जगह पे? नहीं 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 नहीं, इस जगह पे नहीं आएगा, इसको हमने उस एनिमेशन बनाने के बाद में उसको ब्लैक कर सकते हैं, हम्म, ठीक है। उसको ब्लैक बाद में कर सकते हैं। लेकिन जब हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर कोई भी वीडियोस कोई सॉरी फोटोग्राफ्स डालेंगे, तो वो 101% जो है वो आपका प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हम्म, पूरी की पूरी। लेकिन क्योंकि अभी आप देखिए, ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, तो ये जो कॉर्नर जो है वो ब्लैक है, तो वो ब्लैक यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना आफ्टर इफेक्ट में।
सिर्फ और सिर्फ ये आपके ट्रांसपेरेंट ही वहां वर्क करेगा, उसको आप एनिमेट बना सकते हो। अगर आप इसको बनाने लगेंगे तो आप इसको भी एनिमेट कर लोगे, आप चल रनिंग में चलता हो या कुछ भी हो तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले एक आप ट्रांसपेरेंट इमेज ही रखो, 101% जो हो, जो पूरी की पूरी पीएनजी में हो। हाँ, अगर आपने यस। इसको नॉर्मल पीएनजी के लिए यूज करना है, हाँ, देन मैं आप पेन के इसको, लिए यूज में ले हाँ हाँ, अगर पीएनजी के लिए यूज करना है देन आप इसको ब्लैक आउट करके यहाँ से जाना, जो पोर्शन आपने ब्लैक करना चाहते हो ब्लैक कर सकते हो। और अगर ब्लैक की जगह पर आपने सेलेक्ट करके, जैसे मैंने आपको को बोला, स्टंप कर सकते हो, कोई भी वो डिजाइन वो भी डाल सकते हो सकते। इसमें। बराबर। हाँ जी, और क्वेश्चन कोई? सर मेरा क्वेश्चन है, जो मैंने चैट पे एक फोटो भेजा है, मैंने आज ही डिजाइन लगाई है वो, तो आपने जो टेक्निक सिखाई उससे मैं वैसा बॉर्डर इजीली बना पाऊंगा? एक सेकेंड, मैंने देखा नहीं है अभी, जस्ट देखना हूँ। टोटल 800 फीट्स लगाया मेरा आज। ये कहाँ पर भेजा आपने, ग्रुप के अंदर भेजा है? हाँ हाँ, नहीं इसमें ही भेजा है चैट में। कहाँ भेजा है यार, मुझे दिख नहीं रहा। इतने मैसेज आए हुए हैं, कुछ बोल रहे हैं मेरा कि ये मेरा तो चैट पर है, देखिए हाय भेजता हूँ मैं चैट पर, देखो एक मैरिज का फोटो भेजा उन्होंने, देखो अभी भेजा, देखो गिरीश छाबड़िया के अच्छा, नाम से। आपने चैट पे भेजा है, ओके, मैं जी मोबाइल जी। पे हाँ देख हाँ, रहा हूँ मैंने भाई। भी हाय भेजा, देखो आपको, हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। और हमें भी दिखा दो सर, क्या कर रहे हो? कौन सी इमेज से बना रहे हो? मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, इनको इनको ग्रुप में भेजनी चाहिए ना। अब ग्रुप वो में भेजना चैट मैं पे चाहिए मैं भेज सर, अलग तो से। सभी लोग, हम लोग भी तो देखें यार क्या है चीजें। हो सकता मैं है हमें भेज भी नहीं देता हूँ पता वो ग्रुप चीज। में, ग्रुप पे अभी भेज। चैट हाँ खोल लो, चैट पे नजर आ रहा है। भेज दिया है, खुला ग्रुप पे अरे, भेज दिया है। ग्रुप में चेक कर रहा हूँ, हाँ आ गया। हाँ, ग्रुप में भेजो ना। पर ये अलग अलग डिजाइन में लगा हुआ है, बना सकते हैं ये भी। तो ये फोटोशॉप में ही डायरेक्टली बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बना सकते बॉस, जाएगा ना? सिंपल तो है। बन जाएगा। हम्म। क्यों नहीं बना खाली सकते पिक्सल आप? टू पिक्सल ही खेलना पड़ेगा ना उसमें, जी जी, टोटल देखने बिल्कुल पड़ेंगे, बिल्कुल, टोटल देखो बैलेंस कितने जा रहे हैं। देखो, हाँ बिल्कुल हम्म देखो, जब भी आप इनको कॉन्फ़िगर करते हो, आप कभी भी ध्यान रखो, हम्म जब आप हम्म देखेंगे आप, जो फ्रंट के अंदर है वो आई थिंक ऊपर 2 पैनल लगे हैं और नीचे 3 और 4, नीचे 4 लगे हैं, ऊपर 2 लगे हैं, ऐसे ही कुछ है हम्म हम्म। है ना? हाँ, तो जब ऊपर वाले को आप पूरा कॉन्फ़िगर करोगे तो एक दूसरे के साथ मर्ज करोगे ना इनको, तो जब डाटा सेंड हाँ, करते हो, आप कॉन्फ़िगर करते हो, तो आपको हाँ, तो सीधा सीधा ही करना पड़ेगा। तो आप वैसे ही, जैसे जैसे ये पिक्चर बनी हुई है, तो आप वैसे ही हम्म वैसे इसमें भी डिजाइन बनाओ। आप टोटल पिक्सल काउंट कर लो कि हाइट में इतना लगा है, विड्थ में इतना लगा है। नहीं बस वही पूछा है, देन जो आप, आपने टेक्निक सिखाया अभी उससे इजीली बन जाएगा ना? पिक्सल हाँ, के हिसाब से वन दूसरी टू, मेरा 4.8 ही है। दूसरी हाँ, दूसरी बात, हाँ बिल्कुल बनेगा। दूसरी बात आती है कि आपको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो हाँ आप एक सिंपल काम और कर सकते हो, जैसे मैंने कोई ग्रिड ओपन किया, अरे ये ग्रिड, चलो मैं इसी में बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो यही है, तो आपने क्या करना है, यहां से एक दो, आपने ये वाला इस टाइप का एक हाँ पैनल है आपका, ठीक है, हाँ राइट? तो हाँ आपने हाँ इसको एक ही बनाना है, एक ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि हाँ एक बनाओगे, इसको मैं कलर कुछ और दे देता हूँ, आपका ब्लू कलर दे दिया। तो आपने आपने क्या करना है, इस पे एक बॉर्डर बना लो आप। और हाँ जब जब इसका इस पे एक बॉर्डर बन गया, तो उसके बाद जो फोटोशॉप में जाओ, उसमें रेजुलो में जाओगे आप, देन आप वहां से एक को कॉपी पेस्ट कर सकते हो इमेजेस आपने, लेकिन इसको कॉन्फ़िगर अलग अलग ही करना है प्रॉपर पूरे को। हम्म लेकिन आप एक को कॉपी पेस्ट, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट यहाँ कर दिया ना, हम्म तो आप हम्म रेजुलो में भी तो एक चीज कर सकते हो ना, इसको उठाया, कॉपी पेस्ट किया, हम्म। ओके। सिंपल। मैं पहले एक्चुअली गलती क्या करता था, मैं फोटोशॉप में 1920 x 1080 पे ही खेलता था। तो बहुत डिफिकल्ट कहाँ होता था, जब ऑड नंबर होता था तो बहुत नहीं, डिफिकल्टी होती थी करने में, तो ये 120 देखो 120 ऐसा, करके करता ही नहीं था मैं।
नहीं नहीं, ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको, आपको करना ऐसा ही चाहिए। देखो 1% भी आपका जो बॉर्डर है वो इधर से उधर नहीं होगा, हाँ ये हाँ गारंटी है। लेकिन आपके पिक्सल्स प्रॉपर होने चाहिए। मैंने जब बोला ना कि ये जो एक ब्लैक लाइन है आपकी नजर आ रही हाँ है, ये 2 पार्ट के हाँ अंदर केवल डिवाइड हो सर, गई है। केवल हाँ सर, जी। उसमें हम्म। एक दिक्कत ऐसा भी है कि अगर आप कॉन्फ़िगर कुछ अलग करते हो, जैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो उस हिसाब से उसको एक मैप ये करना पड़ेगा ना सर, मैप करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि कॉन्फ़िगर जैसे करते हो ना सर डिस्प्ले के लिए, जी डिस्प्ले जैसे कॉन्फ़िगर करोगे तो वो हिसाब से आपको बॉर्डर बनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही क्या तो मैंने वैसा बोल रहा कुछ? हूँ। नहीं 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 नहीं, देखो अगर तो आप रेजुलम के अंदर मास्टर हो, सिंपल सी बात है। रेजुलम में क्या होता है कि रेजुलम में आप कटिंग करते हो ना, तो आपका हाँ रेजुलम में भी आप ये इस तरह से कटिंग कर हाँ सकते हो। हाँ, वो यहाँ से, पहले काम लेके होगा तो। यहाँ से प्रॉपर कटिंग कर सकते हो इसकी। हम्म। जो आपकी 6 कैबिनेट्स पे अगर मान लो कोई बॉर्डर बना हुआ है, उसकी कटिंग कर सकते हो रेजुलम में। अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते, देन आपको ये अलग अलग बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो उस पिक्चर के अंदर वो 4 पैनल्स लगे हुए हैं आगे फ्रंट में, 1 2 3 4 लगे हुए हैं ना, 4 लगे, तो आपको ये 4 अलग अलग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ओके। वहां पर पिक्चर पूरी फिट। आप देखो 2 चीजें, एक तो आप चाहते हो कि मुझे एडवांस सेटिंग में जाके कुछ ना करना पड़े आफ्टर। ये पीछे से आवाज आ रही है जी, प्लीज थोड़ा सा, ठीक है। तो एक तो आप ये चाहते हो 2 बातें, कि या तो आप रेजुलम के अंदर जाके एडवांस सेटिंग में जाके वहां पर अलग अलग स्लाइसें नहीं बनाना चाहते, आप सिंपल अपना जो आपने बॉर्डर बनाया सिंपल आपने उसके रेजुलम पे डाल दिया और सीधा पूरा का पूरा स्क्रीन पे पूरे डिजाइन पे फिट आ गया। देन फिर तो आपको पूरा का पूरा ये देखना पड़ेगा कितना विड्थ में लगा है, कितना पैनल लगा है, कितना हाइट में लगा है, कितना ये लगा है, कितना वो लगा। वो हर चीज आपको देखनी पड़ेगी। अभी तो मैं इसमें तो जो आपको, सर ये 6 पैनल्स का बनाया आपने, तो अगर फोटोशॉप में बनाना है तो वो जो गैपिंग दी हुई है वो कैसे फिल होगी? कौन सी गैपिंग? जो ये ऊपर ट्रस पे 4 पैनल्स 6 पैनल्स के 4 लगे हुए हैं डिजाइन, हाँ तो जी, उसके बीच हाँ की जो जी। गैपिंग है फोटोशॉप में हम वो कैसे बिठाएंगे एग्जैक्टली? तो ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा ना, जो अपना यूज में नहीं आ रहा उसको ब्लैंक कर दो, ब्लैंक नहीं छोड़ दो। नहीं, वो तो ब्लैक छोड़ोगे ना आप तो, हाँ, उसको वो ब्लैक ब्लैक ही छोड़ोगे। छोड़ेंगे, पर एग्जैक्ट उतना ही बॉर्डर बनाने के लिए जो साइज है हमारी, वो सोच रहा था जी, कि कैसे होगा। तो अपने को लेफ्ट राइट सेट करना पड़ेगा, उसमें कितने पैनल छूट रहे हैं। अरे बहुत जैसे लेफ्ट से सिंपल मान लो सा। 5 पैनल छूट रहे हैं, तो छठे पैनल से आपको विड्थ लेनी, वो लेनी पड़ेगी उसकी। क्योंकि जितने सर जो पैनल ये छूटेंगे उसकी साइज लेनी पड़ेगी, साइज में। पीछे जो स्टेज पे लगा हुआ है और उस पे कम से कम 30 फुट की डिस्टेंस है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? फिट की डिस्टेंस आपको तो पर पैनल लो ना, पर पैनल के हम्म। हिसाब से 120 है आपका, और आपको कितने पैनल छूट रहे हैं उसको कर दो, उसको लेफ्ट राइट से एक्स वाई करके आता है ना देखिए उसमें। चलिए, हाँ वो तो पहले तो आप पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो जितना भी माल लग रहा है वो कितना माल लग रहा है? मेरा टोटल अभी 600। ओके, और सारा हाँ 4.8 है, जी जी, सेम सेम है। और आपका एक ही प्रोसेसर पे चल जाएगा ये? हाँ 1000 है। एक 1000 ना, हाँ बिल्कुल चल हाँ जाएगा, ठीक है। तो हाँ आपको आपको जितना जिस हिसाब से आपने पैनल्स लगाए हैं, आप हाँ उसी की कैलकुलेशन करें कि टोटल मेरा कितना बन गया, हाँ। कितनी हाइट बन गई, और कितनी ये तो विड्थ बन गई, हाँ ये टोटल काउंट करें। देन उसके बाद में आपने इसको डिजाइन करना है। अब ठीक है अब सर। मैं बताता हूँ कैसे, सुनो। अगर मान लियो आपके पास आप ये यहीं पर बना रहे हो एक सिंपल सा, हम्म, मेरे पास ये डिजाइन नहीं है, मैं कुछ और दूसरा डिजाइन ओपन करता हूँ एक, नहीं ये नहीं। अगर मैं आपके पास, ये मेरे पास एक ग्रिड बना हुआ है, ठीक हाँ है। लेकिन इसमें क्या हो गया, 25 पैनल का विड्थ बना हुआ है और हाइट बना हुआ है 7 पैनल का। तो जब आपने ये जो 4 साइड के पैनल्स है इनको कॉन्फ़िगर करना है, तो आप चाहे तो एक साइड में से ले सकते हो, चाहे वो सेंटर में से ले हो, और ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हो बात को? हाँ हाँ मान लो आपने पैनल्स लिए ये, 2 पैनल है ना ऊपर की, हाँ, दो तो आपने ऊपर ये 4 पैनल नीचे। छोड़ा। आप, हाँ, हाँ ये दो, 1 2 3 4, आपने ये 4 पैनल लिए। उसके बाद में हाँ 1 2 3 4, आपने टोटल 16 पैनल है यहाँ पर आई थिंक, है ना? हाँ हाँ हाँ। एक दिखाना कैसे आता है उसमें।
एक मिनट, मैं ना आपको उसमें फोटो भेजता हूँ ग्रुप में ना। हाँ, उसकी फोटो भी डाल दो ना। ये देखो ना, ये ऐसे, ये पूरी फोटो भेजी मैंने, आप देख लो। ये तो आपने ओपन होने के बाद भेज दिया ना। एक मिनट, फाइल में जाएंगे, मैं फाइल अरे में जाके फाइल में न्यू जाएंगे। करता हूँ, फाइल में जाके न्यू हाँ करता न्यू, हूँ। हाँ न्यू करके। चलिए ठीक है जी, इसको तो खत्म करते हैं मीटिंग को। ओके, ये सर भेज दिया सर आपको। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, करता रहता हूँ। हाँ सर जो आपने हाँ, आप प्लगइन्स इस, भेजे हैं जीमेल पे, जी वो पेड रिजोल्यूम में डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, वो ओरिजिनल जितने भी प्लगइन्स दूंगा आपको ओरिजिनल मिलेंगे बॉस। कॉपी उसका क्योंकि वो अभी वो कभी नहीं मैंने मिलेगा यूज नहीं आप। किया है, मैं न्यू हूँ, मैं इसके लिए आपसे तो पूछ रहा हूँ कि अगर आप प्लगइन्स का भी थोड़ा बताएंगे बाद में फ्यूचर में, और मुझे स्लाइसेस का नॉलेज और रिजोल्यूम में जो मैपिंग होता है एडवांस सेटिंग थोड़ा सिखा देंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल परचेज तो आपसे बिल्कुल, किया हूँ वो गेट्स वाला पूरा, पर मेरे को प्रॉपर पिक्सल टू पिक्सल चलाना ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, वो रेजुलम में जब आएगा तो जरूर बताएंगे। जी जी, ठीक है बॉस। बस यही करो। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ओके अच्छा जी, किया आपसे, ओके बहुत जी। मजा आया। कल मिलते हैं जी, कल मिलते हैं, लेकिन प्लीज टाइम पे रहेंगे यार कल हम लोग। जी सर। सर वो ऐसे ही आएगा फिर, बताया नहीं आपने? मैं आपका या व्हाट्सएप में उस पर डिस्कस करते हैं ना, बस व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक है। अरे पहले ऑलरेडी जी दूसरी स्लाइड पे क्लास के अपलोड लिए मार देना।